नमस्कार, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल जो अर्ना में। चलिए आज हम बात करते हैं कांग्रेस के प्रमुख अधिवेशन के बारे में। कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ कहाँ हुआ और इसके प्रमुख अध्यक्ष कौन कौन से हुए और इस प्रमुख अधिवेशन में क्या क्या कार्य हुआ, इसके बारे में हम आज बात करेंगे। इसके अधिवेशन शुरू करने से पहले हमें कांग्रेस के बारे में जानना जरूरी है। चलिए हम कांग्रेस के बारे में विस्तार से जानते हैं। दोस्तों, कांग्रेस पार्टी की स्थापना 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को हुआ था। इसके संस्थापक जो है ए.ओ. ह्यूम जी थे। ए.ओ. ह्यूम कांग्रेस का स्थापना जो है 28 दिसंबर 1885 को बम्बई में हुआ था। बम्बई में जो गोकुल दास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय, उसी स्थान पे जो है इसकी स्थापना हुआ था। कांग्रेस की स्थापना जो है 28 दिसंबर 1885 को बम्बई में हुआ था और वो जगह का नाम था गोकुल दास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय। इसके संस्थापक जो थे वो एलन ऑक्टेवियो ह्यूम था। एलन ऑक्टेवियो ह्यूम अर्थात ए.ओ. ह्यूम जी थे कांग्रेस पार्टी का संस्थापक। चलिए उसके बाद है, इस समय के वायसराय जो थे वह लॉर्ड डफरिन थे। कहा जाता है कि कांग्रेस पार्टी का स्थापना जो है लॉर्ड डफरिन के दिमाग की उपज थी। कांग्रेस की जो पहले का नाम था स्थापना के समय वह था, कांग्रेस का नाम भारतीय राष्ट्रीय संघ। इसको जो बाद में जाकर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस किया गया है। चलिए आप जानते हैं कांग्रेस के प्रमुख अधिवेशन के बारे में। सबसे पहला इसका अधिवेशन जो हुआ वह बम्बई में हुआ था। 1885 में बम्बई में हुआ था। इसका अध्यक्ष जो थे व्योमेश चंद्र बनर्जी यानी W.C. बनर्जी थे। इन्होंने कुल 2 बार अध्यक्ष पद जो है संभाला। एक पहला था 1885 में और दूसरा था 1892 में। पहले अधिवेशन की जो प्रमुख बातें थे उसमें जो है पहला है प्रमुख बातें, इस समय का वायसराय कौन था। यह अक्सर एग्जामों में पूछा जाता है। कांग्रेस के स्थापना के समय इसका वायसराय कौन था। इसका वायसराय जो था इस समय लॉर्ड डफरिन था। इसमें कुल प्रतिनिधि, इस अधिवेशन में कुल प्रतिनिधि जो थे इसमें 72 थे। सॉरी, हाँ 72। इसमें अधिकांश जो है वकील जो थे। इस अधिवेशन में कुल प्रतिनिधि जो थे 72 थे, उसमें अधिकतर जो है वकील थे। इसमें जो है सुरेंद्र नाथ बनर्जी अनुपस्थित थे। इस अधिवेशन के प्रमुख बातें जो है इसमें सुरेंद्र नाथ बनर्जी जो है वो अनुपस्थित थे। इसमें यह आयोजन जो था पहले पुणे में रखा गया था। प्रथम अधिवेशन का जो आयोजन स्थल था वो पहले पुणे में आयोजित था, लेकिन वहां अकाल पड़ने के कारण इसे बम्बई स्थानांतरित किया गया। इसमें जो है कुल 9 प्रस्ताव पारित हुए। 1885 के अधिवेशन में कुल 9 प्रस्ताव रखे गए। चलिए आइए फिर से समझते हैं 1885 के बारे में। दोस्तों, यहाँ हमने क्रम लिखा है, यहाँ वर्ष लिखा अधिवेशन का स्थान है, यहाँ पे अधिवेशन का अध्यक्ष है और यहाँ प्रमुख बातें हैं अधिवेशन का। तो पहला अधिवेशन जो है यहाँ पर हमने लिखा है, पहला अधिवेशन उसको 1885 में बम्बई में हुआ था। इसका अध्यक्षता कौन कर रहे थे, तो व्योमेश चंद्र बनर्जी। व्योमेश चंद्र बनर्जी जो है कुल 2 बार कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष बने। एक था 1885 और दूसरा था 1892। इस समय का वायसराय जो था अधिवेशन के समय, प्रथम अधिवेशन के समय, वो थे लॉर्ड डफरिन। इसमें कुल प्रतिनिधि जो है 72 जो है 72 प्रतिनिधि ने भाग लिया, जिसमें अधिकतर वकील थे। इसमें सुरेंद्र नाथ बनर्जी अनुपस्थित थे। पहले यह पुणे में आयोजित था, बाद में इसे मुंबई में स्थानांतरित किया गया क्योंकि पुणे में उस समय अकाल पड़ गया था। इसमें कुल 9 प्रस्ताव पारित हुए। चलिए अब दूसरे अधिवेशन के बारे में बात करते हैं। दूसरे अधिवेशन जो है 1886 ईस्वी में हुआ। इसका जो है स्थान जो है कोलकाता में हुआ। इसकी अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी ने किया। दादा भाई नौरोजी जो है कुल 3 बार कांग्रेस का अधिवेशन के अध्यक्ष बने। पहले 1886,
दूसरा 1893 और तीसरा 1906। इसमें जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस का विलय किया गया। हमने यहाँ पढ़ाया था कि सुरेंद्र नाथ बनर्जी अनुपस्थित है, इसी की अध्यक्षता जो है कोलकाता में उस समय कर रहे थे 1885 में, और 1886 में जो कोलकाता अधिवेशन में जो है इसको नेशनल कॉन्फ्रेंस को इसमें विलय कर दिया गया। इसमें दादा भाई नौरोजी कुल 3 बार अध्यक्ष बने थे। मैंने बताया था 1886, 1893 और 1906 ईस्वी में। तीसरा अधिवेशन 1887, यह जो है मद्रास में आयोजित किया गया और इसका अध्यक्षता जो है बदरुद्दीन तैयब जी। यह प्रमुख क्वेश्चन हो सकता है, होता है, आ रहा है एग्जामों में, और यह जो है क्योंकि यह प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे, कांग्रेस का प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष अगर पूछा जाए तो वो हो जाएगा बदरुद्दीन तैयब जी। यह केवल अधिवेशन में हुए थे अध्यक्षता, तो तीसरा अधिवेशन में 1887 मद्रास के अधिवेशन में इसकी अध्यक्षता में हुआ था। चौथा है 1888 का अधिवेशन, यह इलाहाबाद में आयोजित किया गया। इसका जो है अध्यक्षता जॉर्ज यूले ने किए थे। यह जो है प्रथम अध्यक्ष थे। यहाँ पर हमने देखे थे तीसरा अधिवेशन मद्रास में आयोजित, इसमें प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी, और यहाँ चौथा अधिवेशन जो है जॉर्ज यूले प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष हुए थे। इसमें इस अधिवेशन में प्रथम बार जो है लाला लाजपत राय जी शामिल हुए। दोस्तों हमने बताया था कि कांग्रेस की जो है स्थापना डफरिन के दिमाग की उपज थी, यानी डफरिन की सहमति से जो है इसका स्थापना हुआ था। तो डफरिन ने तीन अधिवेशन में बहुत अच्छे से कोऑपरेट किए, लेकिन चौथे में जो है कांग्रेस और डफरिन में खटपट होने के कारण यह कांग्रेस की अब आलोचना करना शुरू कर दिए। तो इसमें जो है इस चौथे अधिवेशन के बाद डफरिन ने कांग्रेस को जो है आलोचना करना शुरू किया और वह कहने लगे कि कांग्रेस जनता की उस वर्ग का प्रतिनिधित्व करता है जिसकी संख्या सूक्ष्म है, यानी कांग्रेस जनता के उस वर्ग का जो है प्रतिनिधित्व करता है जिसकी संख्या सूक्ष्म है। यह किसने कहा था? डफरिन ने। फिर इसके बाद है कांग्रेस की याचना संस्था कहा था, कांग्रेस को जो है याचना वाला संस्था कहा था बिपिन चंद्र पाल ने। दोस्तों इसमें जो है 2 महत्वपूर्ण क्वेश्चन ये हो सकता है, बदरुद्दीन तैयब जी प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष और जॉर्ज यूले प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष हुआ करते थे। ये भी क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है प्रथम अधिवेशन के बारे में कि प्रथम अधिवेशन में कुल कितने सदस्य ने भाग लिया था और ज़्यादातर किस वर्ग से था। तो इसमें 72 प्रतिनिधित्व ने भाग लिया था और इसमें ज़्यादातर वकील थे। चलिए अब हम बात करते हैं 5वें अधिवेशन के बारे में। 5वां अधिवेशन जो है 1889 में वो आयोजित किया गया। वह स्थान था बम्बई। इसका जो अध्यक्षता है विलियम बेडरवर्न ने किए थे। 5वां अधिवेशन जो है 1889 में बम्बई में आयोजित किया गया और इसका विलियम बेडरवर्न जो है इसकी अध्यक्षता की है, और यह दूसरे अंग्रेज अध्यक्ष थे। ये जो है दूसरे अंग्रेज अध्यक्ष थे। प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष तो जॉर्ज यूले जी थे। चलिए तीसरे में बात करते हैं। ये सब महत्वपूर्ण नहीं है लेकिन कुछ पॉइंट हम यहाँ पर बता दे रहे हैं। तीसरे अधिवेशन जो है 1890 ईस्वी में कांग्रेस का कलकत्ता में आयोजित किया गया और इसकी अध्यक्षता फिरोज शाह मेहता ने किए थे। इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यहाँ भारत का प्रथम महिला स्नातक कादम्बिनी गांगुली शामिल हुए थे। कादम्बिनी गांगुली जो थे वो भारत का प्रथम महिला स्नातक जो थी। 7वां में है 1891, ये सब कोई महत्वपूर्ण नहीं है लेकिन फिर भी लिख दिए नंबरिंग के लिए। 7वां जो है 1891 में आयोजित हुआ था। यह नागपुर में आयोजित हुआ था। इसका अध्यक्ष था आनंद चार्लुक्य रहे थे। 8वां में है 1892 ईस्वी में इलाहाबाद में आयोजित हुआ और यह व्योमेश चंद्र बनर्जी जो है इसका अध्यक्षता की। हमने बताया था कि व्योमेश चंद्र बनर्जी 2 बार इसकी अध्यक्षता किए थे कांग्रेस अधिवेशन का। उसमें एक 1800 यहाँ पर जो है 85 में और दूसरा 1892 में। इन्होंने 2 बार कांग्रेस की अध्यक्षता की। तीसरा है 9वां सम्मेलन जो था अधिवेशन इसका 1893 ईस्वी में शुरू हुआ था। 9वां अधिवेशन 1893 में शुरू हुआ था। यह लाहौर में हुआ था। इसकी अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी ने किया था।
इसकी इस अधिवेशन की जो 9वां अधिवेशन की प्रमुख बातें हैं, सिविल सेवा परीक्षा में जो है इसको भारत में आयोजित करवाने की मांग की। 9वें अधिवेशन में जो है सिविल सेवा परीक्षा को जो भारत में आयोजित करवाने की मांग किया इसने। चलिए अब हम 9-10 को छोड़ेंगे, 11 को छोड़ेंगे क्योंकि ये महत्वपूर्ण नहीं है। अब है 12 1896 में, ये बहुत महत्वपूर्ण है। 1896 अधिवेशन, 1896 का अधिवेशन यह कोलकाता में आयोजित हुआ और रहमतुल्लाह सयानी इसकी अध्यक्षता की है। और इसमें सबसे पहले जो है वंदे मातरम इसी में गाया गया। सर्वप्रथम वंदे मातरम किस अधिवेशन में गाया गया? तो 1896 के अधिवेशन में वंदे मातरम जो है गाया गया और इसकी अध्यक्षता रहमतुल्लाह सयानी जो कि एक मुसलमान थे, उनकी अध्यक्षता में यह वंदे मातरम गाया गया। 17 में है 1901 के अधिवेशन, इसमें है यह कलकत्ता में आयोजित हुआ था और दिनेशा एडुल्बी वाचा जिसकी अध्यक्षता कर रहे थे। यह इस अधिवेशन का प्रमुख बात यह है, इसमें पहली बार महात्मा गांधी जी शामिल हुए थे। अब तो सोचते हैं कि महात्मा गांधी ने सबसे भारत में जो है राजनीतिक में कदम 1915 से रखा, लेकिन आपको यह मालूम होना चाहिए गांधी जी है बीच में एक बार आए थे और वह कोलकाता अधिवेशन 1901 में जो है पहली बार यहाँ पर शामिल हुए थे। अब 20 की बात करें तो ये है 1904 में आयोजित हुआ था। 20वां अधिवेशन कांग्रेस का स्थान था बम्बई। इसकी अध्यक्षता सर हेनरी कॉटन ने किया था और इस अधिवेशन में प्रमुख बातें हैं, इसमें जिन्ना ने पहली बार जो शामिल हुए थे। किस अधिवेशन में? तो 20वां अधिवेशन 1904 बम्बई में इसे आयोजित हुआ था और सर हेनरी कॉटन ने इसकी अध्यक्षता किया और जिन्ना पहली बार इसमें शामिल हुए। चलिए अब 21 नंबर की बात करते हैं। 21वां अधिवेशन 1905 ईस्वी में हुआ था। इसके जो है स्थान वाराणसी थे और इसकी अध्यक्षता गोपाल कृष्ण गोखले जो कि महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु भी हैं। इसका प्रमुख बातें हैं, इसमें पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग किया गया। स्वराज शब्द का प्रयोग जो है 21वां अधिवेशन 1905 में जो है इसमें स्वराज शब्द का पहली बार प्रयोग किया गया। इसकी अध्यक्षता कौन कर रहे थे? तो गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले को जो है इस अधिवेशन में विपक्ष का नेता बताया गया। इस अधिवेशन में गोपाल कृष्ण गोखले को विपक्ष का नेता बताया गया। वो जो है 21वां 1905 में कहाँ आयोजित हुआ था? कोलकाता में। और इसकी अध्यक्षता खुद गोपाल कृष्ण गोखले जी जो है कर रहे थे। चलिए एक बार फिर से दोहराते हैं। पहला अधिवेशन 1885 में, इसकी अध्यक्षता उमेश चंद्र जी कर रहे थे और यह कुल 2 बार जो है इसकी अध्यक्षता की थी। इसमें महत्वपूर्ण है कि इसमें कुल 72 प्रतिनिधि जो है भाग लिए और इसमें अधिकांश जो है वकील थे। कुल 72 प्रतिनिधि ने यहाँ भाग लिया इस अधिवेशन में और अधिकांश जो है वकील थे। इसका जो है पहले जो है इसका पहला आयुध स्थल जो था वह जो था पुणे में आयोजित था। इसका पहला जो है इस कार्यक्रम पुणे में रखा गया था, लेकिन यहाँ वहाँ प्लेग महामारी के कारण जो है अकाल के कारण इसको स्थानांतरित करके जो है बम्बई में किया गया। इसमें कुल 9 प्रस्ताव रखे गए। अगर हम इस चारों को याद करने का तरीका ढूंढें, इसको हम बी लिख सकते हैं, इसको सी लिख सकते हैं, इसको एम लिख सकते हैं और इसको ए लिख सकते हैं। तो बी सी एम ए, हम इसको अगर क्रम में याद करें तो बी सी एम ए अर्थात बी से बम्बई, सी से कलकत्ता, एम से मद्रास और ए से इलाहाबाद। तो ये चारों जो है हमें क्रमबद्ध याद हो सकते हैं। 85, 86, 87 और 88। बी सी एम ए। अगर अध्यक्ष की बात करें, इसमें भी जी, इसमें भी जी, इसमें भी जी, यानी 1G, 2G, 3G। उमेश चंद्र बनर्जी, दादा भाई नौरोजी, बदरुद्दीन तैयब जी, जी जी। बी सी एम ए हम याद कर सकते हैं। 85 में बी, 86 में सी, 20 से कोलकाता, 87 में एम मद्रास और 88 में जो है
BCMA इलाहाबाद, ऐसे करके हम याद कर सकते हैं। व्योमेश चंद्र बनर्जी इसके अध्यक्ष थे। पहला जी व्योमेश चंद्र बनर्जी, दूसरा में भी जी, इसमें होगा दादा भाई नौरोजी। जॉर्ज यूले, इसमें जो है बदरुद्दीन तैयब जी तीसरा अधिवेशन में, इसमें भी जी। दोस्तों दादा भाई नौरोजी जी थे एक दोस्तों अगला वीडियो जो हम अगले क्लास में लेकर आएंगे, तब तक के लिए इतना ही। नमस्कार। अगर अच्छा लगे तो सब्सक्राइब और लाइक जरूर कीजिए।